मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेंबर पार्लियामेंट, सीनियर साथी, आपके साबिक MLA जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब, हमारे आगा महमूद साहब के फर्जंद जनाब आगा यूसुफ साहब, यहाँ स्टेज पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम और अहदेदार हजरात, शूलीपुरा के मेरे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हजरात, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद से मैं यहाँ आप दोस्तों साथियों के दरमियान आया हूं, कोई छुपी बात है नहीं। इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है, वोट डालने को अब 4-5 दिन रह गए और मैंने ये जरूरी समझा कि मौजूदा हालात को देखते हुए, हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब कभी शूलीपुरा के लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ा तो यहां से हमेशा आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया, हमेशा आपके वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में पड़े। लेकिन ये इलेक्शन आम इलेक्शन की तरह नहीं है। इस इलेक्शन में जिस तरह की साजिशें रचाई जा रही हैं, जिस तरह की कोशिश की जा रही है हमारे वोटों को तकसीम करने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी आवाज को कमजोर करने के लिए, मैंने जरूरी समझा कि कम से कम मैं आपके 2-4 मिनट लेके इन साजिशों के हवाले से आपको जो है बाखबर करूं, ताकि 25 तारीख को जब आपको फैसला करना होगा तो इंशाल्लाह फैसला जो है आपका वो होगा जिससे कि हमारे ऊपर जो तबाही और बर्बादी का दौर चल रहा है उससे हम कुछ हद तक निजात हासिल कर सकें। हकीकत यह है कि मरकज की हुकूमत और बीजेपी की तरफ से आज लगातार अगर एक चीज की कोशिश है वो ये है कि किसी तरह आपके वोट तकसीम हो जाएं, किसी तरह आप बढ़ जाएं, किसी तरह आपकी आवाज कमजोर हो जाए। और उनका मकसद ये नहीं है कि आपके काम ना हो, उनका मकसद ये नहीं है कि यहां खराबी रहे, उनका मकसद ये है कि यहां से जो आवाज चली जाए वो आगा साहब की तकरीरें, मेरी तकरीरें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वादे हैं उनको हट के बात हो। अब आगा रूहुल्लाह साहब अल्लाह के फजल से और श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल इन इलाकों के वोटों के नतीजे आज पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब कभी आगा रूहुल्लाह साहब तकरीर करते हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के हवाले से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं था। वो कहते हैं कि 370 जब हमसे लिया गया, हमसे पूछा नहीं गया। वो कहते हैं कि जब हमारा झंडा हमसे छीना गया, हमारी आईन हमसे ली गई, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद जब हमसे छीना गया, हमारी जमीनें जब खतरे में डाली गई, हमारे बच्चों का रोजगार जब खतरे में डाला गया, इतना सारा कुछ हुआ, ये हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं था। और आप आगा साहब की तकरीरों को पसंद करते हो। बीजेपी की मुकम्मल कोशिश है कि इस असेंबली के जरिए आगा साहब की ये बातें बंद हों। उनकी मुकम्मल कोशिश है कि 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर का ऐसा असेंबली बने जो कि असेंबली से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करे, एक ऐसी वहां से बात निकले जिससे कि बीजेपी कल को जाके दुनिया भर में ये कह सके कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले को कबूल करते हैं। उनकी कोशिश ये है कि कल को
के खड़ा होकर कहेगा आगा साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर असेंबली की आवाज है। जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 को हटाने पे अपना मोहर लगाया है। आप ये बात मत करिए, आप झूठ बोल रहे हो। और हम उसके बाद कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम वो लोग हैं जो कहते हैं ना अब हमारे जितने भी हकूक हमसे छीने गए हैं, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हम इनको लड़ झगड़ के इनको वापस हासिल करके आपके हवाले करेंगे। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस इलेक्शन में हमारी आवाज जो है वो हमारी आवाज दब ना जाए, हमारे वोट तकसीम ना हो, हम कमजोर ना हो जाए। क्योंकि इससे पहले जब कभी हम तकसीम हुए हैं हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 2014 में जब इसी तरह इंतखाबात थे, ये कलम दवात वाले उस वक्त निकले, आज की तरह उस बार भी उनका एक ही नारा था। ना उस वक्त उन्होंने बिजली की बात की, न सड़क की बात की, न रोजगार की बात की, न महंगाई की बात की। सिर्फ ये कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। और कश्मीर और जम्मू के लोगों ने 28 सीटें उस वक्त पीडीपी के हवाले किए। लेकिन 28 सीटों को अल्लाह मगफिरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, इलेक्शन के फौरन बाद वो 28 की 28 सीटें जो है वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बार भी हमारे खिलाफ जो तंजीमें इलेक्शन लड़ रही हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहती है कि इलेक्शन के बाद हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। यहां तक के जो आज आपको गैस सिलेंडर दिखा के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो ये कहता है कि जेल की कुर्बानी को है वोट में तब्दील किया जाना चाहिए, जब उससे पूछा जाता है कि इलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, वो कहता है इलेक्शन के बाद मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मतलब ये कि आज अगर आप आजाद उम्मीदवार को कामयाब करते हो, अगर आप कलम दवात को कामयाब करते हो, अगर आप गैस सिलेंडर